क्या आप ने कभी सोचा है कि आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? शायद आप हर रात आंसुओं के साथ अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई जवाब नहीं मिल रहा। हकीकत यह है कि अल्लाह कभी अपने बंदे की सच्ची दुआ को नज़रअंदाज नहीं करता। कभी वो फौरन अता कर देता है, कभी बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है, और कभी इसी दुआ के बदले कोई आने वाली मुसीबत टाल देता है। इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिश देखता है, लेकिन अल्लाह पूरा अंजाम जानता है। हो सकता है जिस चीज को आप मांग रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदाह हो, और अल्लाह अपनी रहमत से आपको इससे बचा रहा हो। इसलिए दुआ मांगना कभी ना छोड़े। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, नमाज की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बनाएं और सब्र से इंतज़ार करें। याद रखें, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुआ बार बार करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही? आप सोचते हैं कि शायद अल्लाह नाराज़ है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स हो सकती है। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो कभी अपने बंदे को ऐसी चीज़ नहीं देता जो आखिरकार उसके लिए नुकसान का बायस बने। बाज़ औक़ात हम एक दरवाज़ा खोलने की दुआ करते हैं, जबकि अल्लाह हमें ऐसे रास्ते से बचा रहा होता है जहां सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ होती है। इसीलिए दुआ में ताख़ीर हमेशा सज़ा नहीं होती, बल्कि अक्सर ये अल्लाह की रहमत होती है। सब्र करने वाला बंदा आखिरकार समझ जाता है कि अल्लाह ने जो फैसला किया वो ही सबसे बेहतर था। इसलिए अगर आज आपकी दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही तो मायूस ना हो। अल्लाह आपकी हर पुकार सुन रहा है, हर आंसू देख रहा है, और आपके लिए वही फैसला कर रहा है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। बस दुआ करते रहे, उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी दुआ बार बार करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो रही? आप सोचते हैं कि शायद अल्लाह नाराज है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स हो सकती है। अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो कभी अपने बंदे को ऐसी चीज नहीं देता जो आखिरकार उसके लिए नुकसान का बायस बने। बाज़ औक़ात हम एक दरवाज़ा खोलने की दुआ करते हैं, जबकि अल्लाह हमें ऐसे रास्ते से बचा रहा होता है जहां सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ होती है। इसीलिए दुआ में ताख़ीर हमेशा सज़ा नहीं होती, बल्कि अक्सर ये अल्लाह की रहमत होती है। सब्र करने वाला बंदा आखिरकार समझ जाता है कि अल्लाह ने जो फैसला किया वो ही सबसे बेहतर था। इसलिए अगर आज आपकी दुआ कबूल होती नजर नहीं आ रही तो मायूस ना हो। अल्लाह आपकी हर पुकार सुन रहा है, हर आंसू देख रहा है, और आपके लिए वही फैसला कर रहा है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। बस दुआ करते रहे, उम्मीद ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अगर आज आपका दिल टूटा हुआ है और आप बार बार अल्लाह से एक ही दुआ मांग रहे हैं, तो ये पैगाम आपके लिए है। कभी ये ना सोचें कि अल्लाह आपको भूल गया है। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। वो हर आस सुनता है, हर आंसू देखता है, और दिल की वो बात भी जानता है जो ज़बान पर नहीं आती। बाज़ औक़ात बंदा जल्दी में होता है, लेकिन अल्लाह जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो अंजाम जानता है। मुमकिन है जिस चीज़ के लिए आप बेचैन हैं वो अभी आपके लिए मुनासिब ना हो, और मुमकिन है अल्लाह आपके लिए उससे कहीं बेहतर नेमत तैयार कर रहा हो। इसलिए दुआ के साथ सब्र भी ज़रूरी है, क्योंकि सब्र और दुआ मिलकर मोमिन की ताकत बन जाते हैं। अपने रब से अच्छा गुमान रखें, उसके फैसलों पर राज़ी रहें, और यकीन रखें कि जब अल्लाह अता करेगा तो आपको एहसास होगा कि इंतज़ार का हर लम्हा बेहद कीमती था। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है अब दुआ करने का भी कोई फ़ायदा नहीं।
वो हर रात अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन हालात वैसे के वैसे रहते हैं। अगर आज आप भी यही महसूस कर रहे हैं तो एक बात याद रखें, अल्लाह खामोश जरूर रह सकता है लेकिन बेखबर कभी नहीं होता। वो आपके दिल का हर दर्द जानता है, आपकी हर आह सुनता है और आपके हर आंसू को अपनी रहमत में महफूज रखता है। बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे को इसलिए इंतज़ार करवाता है ताकि वो उसके और करीब आ जाए, उस पर ज़्यादा भरोसा करे और दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। जब अल्लाह अता करता है तो ऐसे अंदाज से अता करता है कि बंदा अपने तमाम गुजरे हुए गम भूल जाता है। इसलिए अगर दुआ कबूल होने में देर हो रही है तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह के फैसले हमेशा बंदे की सोच से बेहतर होते हैं और उसकी रहमत कभी देर से नहीं आती बल्कि बेहतरीन वक्त पर आती है। आपने शायद ये जुमला कई बार कहा होगा कि या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर चुका हो, सिर्फ उसका तरीका आपकी तवक्को से मुख्तलिफ हो। कभी वो वही चीज़ अता करता है जो आप मानते हैं, कभी उससे बेहतर अता करता है और कभी किसी ऐसी मुसीबत को आपसे दूर कर देता है जिसका आपको इल्म भी नहीं होता। इंसान सिर्फ आज को देखता है लेकिन अल्लाह आने वाले कल को भी जानता है। इसीलिए वो अपने बंदे के लिए वही फैसला करता है जो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर हो। अगर आज आपकी दुआ पूरी नहीं हुई तो अपने रब से बदगुमान ना हो, उससे मांगते रहें, उस पर भरोसा रखें और यकीन रखें कि जिस रब ने आपको पैदा किया है वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसकी रहमत हर मायूसी से बड़ी है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान को लगता है कि शायद अब उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। वो हर दरवाज़ा खटखटाकर थक जाता है, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से बाकी रहती है। यही वो लम्हा होता है जब ईमान की असल आजमाइश शुरू होती है। अगर आप उस वक्त भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, दुआ करना नहीं छोड़ते और उसकी रहमत से उम्मीद कायम रखते हैं, तो यकीन रखें आप कभी खसारे में नहीं रहेंगे। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है मगर उन्हें छोड़ता कभी नहीं। वो जानता है किस वक्त क्या देना है, कितना देना है और किस चीज से बचाना है। इसलिए दुआ करते रहें, सब्र को मजबूती से थामे रखें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक दिन जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मेरे रब ने मेरे लिए जो फैसला किया वही सबसे बेहतरीन था। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बरसों तक एक ही दुआ मांगता रहता है मगर उसे लगता है जैसे आसमान से कोई जवाब नहीं आ रहा। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ गुम नहीं होती। हर दुआ उस तक पहुंचती है और हर आंसू उसके इल्म में होता है। बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे को वो चीज़ उस वक्त नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि अगर अभी मिल गई तो शायद वो बंदे के लिए नुकसानदेह साबित हो। अल्लाह अपने बंदे से बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए वो वही फैसला करता है जिसमें बंदे की भलाई हो। अगर आज तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हुई तो अपने रब से बदगुमान ना होना, उसके दरवाजे पर दस्तक देते रहो, क्योंकि जो शख्स अल्लाह का दरवाज़ा नहीं छोड़ता, अल्लाह भी उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाता। जब दिल टूटता है तो जुबान से सबसे पहले दुआ ही निकलती है। इंसान अपने रब के सामने बैठकर वो बातें भी कह देता है जो किसी और से नहीं कह सकता। अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई तो ये मत समझना कि अल्लाह ने तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया है। अल्लाह तुम्हारे दिल की कैफियत जानता है, तुम्हारी तकलीफ को देखता है और तुम्हारे लिए वही फैसला करता है जो बेहतरीन हो। कभी वो तुम्हें इंतज़ार सिखाता है, कभी सब्र अता करता है और कभी ऐसी नेमत देता है
जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसलिए दुआ को कभी ना छोड़ो, क्योंकि दुआ सिर्फ ख्वाहिश मांगने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का सबसे खूबसूरत जरिया भी है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात है और तुम हर नमाज के बाद अल्लाह से एक ही दुआ मांग रहे हो, तो हिम्मत मत हारो। अल्लाह अपने बंदे की आवाज सुनने से कभी नहीं थकता। वो जानता है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो और किस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हो सकता है आज जिस बात पर तुम रो रहे हो, कल उसी बात पर अल्लाह तुम्हें ऐसी खुशी अता करे कि तुम अपने सारे गम भूल जाओ। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, क्योंकि वो हमेशा अपने बंदों के हक में बेहतरीन फैसला करता है। दुआ करते रहो, सब्र इख्तियार करो और अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, क्योंकि इसकी रहमत हर मायूसी से कहीं ज्यादा बड़ी है। क्या आपने कभी अल्लाह से किसी एक चीज के लिए महीनों या बरसों तक दुआ मांगी है, मगर वो अभी तक पूरी नहीं हुई? ऐसे वक्त में शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन एक मोमिन जानता है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नजरअंदाज नहीं करता। वो हर दुआ सुनता है और हर दिल की कैफियत जानता है। बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे को इसलिए इंतज़ार करवाता है ताकि वो मज़ीद इसके करीब हो जाए, इस पर भरोसा करना सीखे और सब्र की दौलत हासिल करे। याद रखे, अल्लाह जब अता करता है तो ऐसी नेमत अता करता है जो बंदे की सोच से भी बढ़कर होती है। इसलिए दुआ करना ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर इस शख्स के करीब है जो सच्चे दिल से उसे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की ये बात आपके दिल को छू गई होगी और आपके इल्म व ईमान में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराही कर्म उसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़रिए ये पैगाम किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसकी ज़िंदगी में खैर और हदायत का सबब बन जाए। हमारी कोशिश यही है कि दीनी इस्लाम की खूबसूरत तालीमात, अखलाक, मोहब्बत, भाईचारे और नेकी के पैगामात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। इस नेक काम में आपका एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वीडियोज़ आप तक बरुक्त पहुंच सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी रहमतों, बरकतों और हिफाजत में रखे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुम अल्लाह खैरन। जज़ाकुम अल्लाह।